तभी मैं यहाँ से निकलता तो इसके जो घर देखते हो पहुंचेगा तो आपको ये लगेगा कि ये झोपड़ी से एक खोपड़ी निकली है। खोपड़ी निकली है। और मैं पवन जी को पहले ये मैं कम से कम आज से नहीं मैं 10 साल पहले कह दिया मैं पवन जी ये अजय को मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि ये बच्चा आपका डॉक्टर बने। किशन जी ने पहले ही बोल दिया था आपके बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा, किशन जी ने पहले ही बोल दिया था मेरे। तब मायूसी हुई, लेकिन फिर पता चला पेपर लीक हो गया। फिर क्या फायदा, मतलब रैंक और पीछे जाती मेरी। फिर थोड़ी अंदर से खुशी छाई और टीसीआई ने दोबारा हमें वापस बुला लिया। उन्हीं का टीसीआई ने आपका हौसला बढ़ाया जी। अगले ही दिन उनका कॉल आ गया कि आपको वापस से रिस्टार्ट कराएंगे, 1.5 महीने आपको फिर से पढ़ाएंगे। और इस सौभाग्य के अनुसार ही जैसे ही बेटे ने यहाँ पे एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के दौरान बेटा जैसे धीरे धीरे रनिंग करता गया उसी के अनुसार इस फैकल्टी के अनुसार बेटा निखरता गया। मेरा बच्चा एलन तारानगर में था जी, हम भी सोच रहे थे कि सीकर चले जाएं और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मेरे बच्चे को छोड़ के सीकर चले गए। उनकी आज कट ऑफ देखोगे तो मेरे बच्चे से नीचे है। मैं सुरेश, आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज 87। इस समय शिक्षा की नगरी तारानगर के अंदर टीसीआई तारानगर ने बड़ा धमाका किया है कि छोटे से शहर के अंदर हुआ है बड़ा धमाका। नीट का रिजल्ट कल ही जारी हुआ है और नीट के रिजल्ट में शिक्षा की नगरी तारानगर में एक बार फिर से टीसीआई तारानगर ने अपना परचम है वो लहरा दिया है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुल 13 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है। उसी में से मेरे साथ में बच्चों के कुछ से गार्जियन है मेरे साथ में, इनसे हमें बातचीत करते हैं, वो जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपका नाम सर? राधाकृष्ण गोदारा। राधाकृष्ण जी, एक बार बताइए आपके बच्चे ने कितने अंक हासिल किए हैं और कौन सी श्रेणियां पे आई? मेरे बच्चे के 620 नंबर थे और 5106 जी ऑल इंडिया रैंक है। और एसएमएस ले लो, सरदार पटेल ले लो या बीकानेर दिल्ली के जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सिलेक्शन हो। सर, टीसीआई में आके आपने इतना बड़ा अचीवमेंट आपके बच्चे ने हासिल किया है और आपने टीसीआई पे विश्वास किया, ये सर कैसे, पहले से टीसीआई के बारे में पता था या फिर जानते थे, ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? देखिए सर, बेटे ने +2 क्लास है वो टैगोर स्कूल से ही एक अच्छे स्कोर यानी अच्छे परसेंटेज के साथ किए। 94.40 इसके परसेंटेज थे। उसी हिसाब से पहले से ही हमारा विश्वास बना हुआ था और उसी विश्वास के अनुसार जैसे ही इस साल यानी फर्स्ट साल टीसीआई यहाँ अपने तारानगर धरा पे आई तो उसी समय ही हम तो खुश और शायद जैसे जैसे इसी अनुसार चलता रहा तो एक दिन शानदार अच्छा ही स्कोर आएगा। जैसे ही अपने एनटीए की आई उसके अनुसार हमने मिलान किया तो बेटे का जो स्कोर है वो 645 था और कल अपने फाइनली जो रिजल्ट आया है वही 645 का स्कोर है। इस स्कोर के अनुसार बेटे की जो आज रैंक है ऑल इंडिया वो 1827वीं रैंक है। ओबीसी कैटेगरी जो रैंक है वो 615वीं रैंक है। अपने बीकानेर डिवीजन की बात करें सर, सीकर है, आसपास के लोगों में, आसपास के जैसे शहर हैं, अपने कोटा है, वहाँ पे अपने बच्चे का कौन सा नंबर आया? जैसे ये आंकड़ा तो निकालना मुश्किल है लेकिन ये क्लियर हो गया कि अपने ऑल इंडिया में जितने भी लगभग 22 लाख के करीब जो बच्चे बैठे थे उन बच्चों में अपने बेटे ने ऑल इंडिया में 1827वीं रैंक, तो ये तो क्लियर है कि 1827वें नंबर पे है टोटल बच्चों में से। और कैटेगरी ओबीसी की बात करें तो वो 615वीं रैंक पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। सर, जैसे लगातार कोचिंगों की बात होती है, जब भी नाम आता है सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं, बड़ी बड़ी दिल्ली जयपुर की बात होती है, लेकिन छोटा सा शहर तारानगर में आपने विश्वास सर कैसे किया, ये बताइए। कृष्ण जी ने विश्वास दिलाया और हमने कर लिया और उन्होंने टेबल पे हाथ लगाए बोला कि आप एक बार विश्वास करके देखो, मैं आपको ऐसा रिजल्ट दूंगा कि आप याद रखोगे। वो महसूस हो रहा है आज। कृष्ण जी तो पहले से जानते थे, जुनूनी आदमी है। टैगोर जी जब स्थापना की थी उसी टाइम से जान रहे। कृष्ण जी तो पहले ही बोल चुके थे, लिख के ले लो हमसे, आप चैनल पे चला दो कि हर 5वां बच्चा डॉक्टर बनेगा। बना है, बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है। और उन्होंने नहीं, पहले हम तो एडमिशन कराने उसी टाइम बोल दिया था जी। बोला मैं, मेरे स्टाफ है, इतनी काबिलियत है, और यदि ये करेंगे ये तो शुरुआत है, यदि इसमें प्री फाउंडेशन के बच्चे आते नेक्स्ट ईयर देखना क्या रिजल्ट मिलेगा। और जो अभी सोच रहे हैं
कहीं बड़ी बड़ी कोचिंगों में देख रहे हैं, सोच रहे। मैं ये मेरा एक पर्सनली सजेशन ये है कि एक बार आके विश्वास करके देखो, आपको शानदार रिजल्ट मिले। थे कि भी ठीक है, ये एक तारानगर वासी या अपने बॉर्डर एरियाज हैं या आसपास की तारानगर के आसपास के जितने भी जिले हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य के अनुसार ही जैसे ही बेटे ने यहाँ पे एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के दौरान बेटा जैसे धीरे धीरे रनिंग करता गया, उसी के अनुसार इस फैकल्टी के अनुसार बेटा निखरता गया। और जब बेटे से बातचीत करते थे कि कैसे क्या चल रहा है और आपके पर्सनली सब्जेक्ट के हिसाब से पूछते थे, तो बेटा ये कहता था कि बढ़िया चल रहा है। मेरा बच्चा एलन तारानगर में था, हम भी सोच रहे थे कि सीकर चले जाएं, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मेरे बच्चे को छोड़ के सीकर चले गए। उनकी आज कट ऑफ देखोगे तो मेरे बच्चे से नीचे है। वो बड़ी बड़ी कोचिंग में गए थे और ये छोटी कोचिंग में था, लेकिन रिजल्ट उनसे शानदार। ये कोई कोचिंग की देन नहीं थी, ये एक टीसीआई की देन थी। उन्होंने ये सिलेक्शन दिला के, बड़ी में जाने से कुछ नहीं होगा, जहाँ सिलेक्शन मिलेगा तो छोटी में भी मिल जाएगी। अजय के पिताजी हैं मेरे साथ में, देख सकते हो एकदम साधारण घर से निकले हुए और इतना बड़ा नाम किया है। सर सबसे पहले तो इससे आपके बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। सर कैसा लग रहा है ये आज आपके बच्चे ने नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, टीसीआई की बहुत मेहरबानी है। टीसीआई में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और किशन जी सर भी बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं, बच्चे का ख्याल रखते हैं। रात दिन एक करके पढ़ाया है इन्होंने, 12 महीने हो गए, 24 घंटा मतलब स्कूल यहीं पे पढ़ते थे। हाँ, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इन सबको, टीसीआई मास्टरों को सबको धन्यवाद देता हूँ, खास करके किशन जी को धन्यवाद देता हूँ। धीरे धीरे सपना है वो साकार हो रहा है, हो भी गया। साकार हो रहा है। किशन जी ने पहले ही बोल दिया था आपके बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा, किशन जी ने पहले ही बोल दिया था मेरे को। कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे बोल रहे हैं, गार्जियन के मुख से सुन सकते हो। यहाँ का जो मालिक है, जो घर को धनी हुआ है, वो आवाज बोले तो कठिन कटे, कॉन्फिडेंस तो पहले ही आ जाए। मैंने तो उनको कहा था गुरु जी मेरे पास डॉक्टर बनने वाले पैसे तो है नहीं, सुना पता तो है नहीं कि पैसे कितने पैसे लगते हैं, सुन लेते हैं आप जैसे मीडिया वगैरह से, बोले इतने रुपए लगते हैं, इतने। मेरे पास तो पैसे है नहीं। किशन जी बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मैं तेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। मेरी सर ये इच्छा, मेरी इच्छा ये LKG UKG में आया था ना, तभी मैं यहाँ से निकलता तो इसके जो घर देखते हो पवन जी का, तो आपको ये लगेगा कि ये झोपड़ी से एक खोपड़ी निकली है, झोपड़ी से खोपड़ी निकली है। और मैं पवन जी को पहले ये, मैं कम से कम आज से नहीं, मैं 10 साल पहले कह दिया, मैं पवन जी ये अजय को मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि ये बच्चा आपका डॉक्टर बने। और भगवान ने हमें सहयोग किया और ये मेरी अनुभव फैकल्टी और यहाँ पहुंची। और मेरे जो साथी हैं वो हकीकत में, मैं ज्यादा बोलूंगा तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ जो फैकल्टी जो पढ़ा रही है ना, वो इतनी अनुभवी फैकल्टी है, इतना डीपली नॉलेज है। इन लोगों ने इस फील्ड में 14, 15, 16 साल और 24 साल तक काम किया है इस फील्ड में। और जैसे रीनीट, जैसे पेपर कैंसिल हुआ, पेपर कैंसिल होने के बाद में 41 दिन बचे थे, तो तब पवन जी आया था मेरे पास, कह सर मेरे बच्चे के इतने नंबर बन रहे थे। मोगो पवन जी, आपकी आत्मा और आपने जो जिस तरीके से इस बच्चे को तैयार किया है, तो भगवान ऊपर देख रहा है, बिल्कुल निश्चित आपका बच्चा दोबारा भी डॉक्टर बनेगा। वो भगवान ने आज वो डॉक्टर बन के कर दिया। देखिए लगातार कितना कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे टीसीआई के जो डायरेक्टर हैं कृष्ण जी कसवा जी सर हैं, वो लगातार इनको कॉन्फिडेंस देते गए। और जहाँ कहीं ना कहीं सर पेपर आउट होता है, उस टाइम में भी थोड़ी सी मायूसी तो हुई होगी, थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन जो 41 दिन बचे थे, मैं इन बच्चों को 14-15 तारीख को वापस 9 बजे यहाँ इस कोचिंग में बुला लिया था। और हमारे तमाम जितने भी टीचरगण हैं और मेरे जो साथी हैं, उनको एक बैठा के इस बच्चे की पूरी रूपरेखा, उसको टाइम टेबल जितना भी बढ़िया तरीके से इसको तैयार करके, और वापस उसी मुहिम में वापस इस बच्चों को शुरू कर दिया, उनकी DTS और जैसे रिवीजन क्लास। और रात को कम से कम 3:30, 4 बजे तक इनकी क्लास होना अपने आप में यह बहुत महारिकॉर्ड था सर। और इन लोगों ने 1.5 महीने में इतनी तैयारी करवाई, उसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है।
लगातार सर कॉन्फिडेंस होना, आपने पहले ही बता दिया कि हर बच्चा टीसीआई का डॉक्टर बनेगा। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस तो सर बच्चों को एक तो टीम पर और एक बच्चों का एक एक्टिव रहना और एक बच्चों ने दिन रात कम से कम 12-12 13-13 घंटा 24 घंटों में जो सेल्फ स्टडी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब मेरे को पहले से पता चल गया था कि हकीकत में ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे बिल्कुल रिजल्ट बनाएंगे। डायरेक्ट के नाते सर एक अंतिम सवाल कर रहा हूँ आपसे, जैसे गरीब घर के बच्चे हैं, जैसे आपने अभी बात की झोंपड़ी से खोपड़ी निकलना, ऐसे बच्चे बहुत से बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, वो पैसों के अभाव में और है, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? सर मैं रात को 12 बजे के करीबन मेरे पास फोन आया कि रिजल्ट आ गया, तब मैंने पहले पोते इस बच्चे का रिजल्ट ही देखा और मैं फोन किया था कि अजू तेरी एक तो वो एप्लीकेशन और तेरी डेट ऑफ बर्थ वो बेटा बताना एक है। क्या सर मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे 672 नंबर हैं और मेरी रैंक है 22,212। तो हाँ, तो मैंने पता चल गया था हकीकत में बच्चे का सिलेक्शन श्योर है। जी, लगातार देखिए यहाँ पे कृष्ण जी कसवा हैं जो एक डायरेक्टर के साथ साथ में शानदार व्यक्तित्व के धनी भी हैं और आम गरीब की मदद के लिए ये जो टीसीआई चला रहे हैं, ये कोई पर्सनल बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन ये इनका सपना है कि जो अपना तारानगर है वो कैसे आगे बढ़े। लगातार उसी क्रम में काम करें सर। लगातार आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लगातार यूं ही तारानगर के अंदर डॉक्टर इंजीनियर पैदा करते सर रहे। ऐसे बच्चे जी जैसे पवन जी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है कृष्ण जी, मैंने एक ही कहा पवन जी आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। मेरे जितने मॉड्यूल हैं वो भी मेरे मैं खुद के घर के पैसे से दूंगा आपका। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपका बेटा डॉक्टर बने। वो भगवान ने सुन ली और इनका बेटा आज किया हमारा। लगातार सर आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल भविष्य की कामना। थैंक यू। मेरे साथ में अजय है जो एक अभी टीसीआई के जो डायरेक्टर है। गुरुजी ने बड़ी बात कही थी कि देखिए झोंपड़ी से खोपड़ी निकलना, उसी कड़ी में मेरे साथ में ये वैसे कोई एक मजाकिया अंदाज में ये बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ में टीसीआई की वो करीम है अजय, इनसे मैं जानूंगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। अजय सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप बताएं कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करना, ये चेहरे पे गुलाल और ये पगड़ी कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस है, आपको भी पता होगा। और जो मैं बताऊं तो टीसीआई का सहयोग है वो बहुत ज़्यादा रहा है मेरी लाइफ में। अगर मैं आगे कहीं भी सक्सेस होता हूँ और ज़्यादा सक्सेस होता हूँ तो उसमें टीसीआई का योगदान सबसे पहले होगा। जी सर। और मैं कहूँगा कि टीसीआई है सब कुछ है, टीसीआई सब कुछ। टीसीआई है सब कुछ है। आप हट करें। देखिए इस समय भावुकता का पल है, वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं लगातार। और जैसे आपके जैसे और भी बच्चे हैं, आजकल का सोशल मीडिया का डिजिटल मीडिया का जमाना है, उन बच्चों को अपनी तरफ से क्या समझे? जी, अगर आप सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तो होगा नहीं, आप सभी को पता होगा। और मैं मेरी बात करूं तो मैं अभी ज़्यादा यूज़ करने लगा हूं आफ्टर रीनीट के एग्ज़ाम के बाद, लेकिन पहले मैं इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता था। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं पढ़ते हैं, अगर वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो अदर एक्टिविटीज में लग जाते हैं तो वो काम की बात नहीं है। एक बार जब पेपर लीक हुआ उस समय थोड़ी मायूसी हुई क्या, कैसा लगा? जी बिल्कुल हुई, मेरे मार्क्स ज़्यादा थे, अप्रॉक्स 650 तक थे। अच्छा। तब मायूसी हुई, लेकिन फिर पता चला पेपर लीक हो गया, फिर क्या फायदा, मतलब रैंक और पीछे जाती मेरी। फिर थोड़ी अंदर से खुशी छाई और टीसीआई ने दोबारा हमें वापस बुला लिया। उन्हीं का टीसीआई ने आपका हौसला बढ़ाया? जी, अगले ही दिन उनका कॉल आ गया कि आपको वापस से रिस्टार्ट कराएंगे, 1.5 महीने आपको फिर से पढ़ाएंगे। देखिए लगातार